चली गई है। ओके, सिंपल सा आपको इस तरीके से बताता। तो मैं आपको अभी अपनी स्ट्रेटेजी सिखाने के लिए यहाँ बैठा हूँ। दुनिया में जो लोग करते हैं मैं वो नहीं बता रहा आपको, जो मैं करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। तो आप भी वही करो, क्योंकि दुनिया में जो लोग करते हैं मुझे उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं लगती। जो मैं करता हूँ मुझे अपनी एक्यूरेसी 90% उसमें लगती है। तो मैं आपको वही सिखाऊंगा जो बिल्कुल सही है और जो काम करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ आप इसमें ट्रेड कैसे लोगे। आपने यहाँ लाइन बना दी, तीसरी बार अगर मार्केट यहाँ पर रिजेक्ट करके आती है तो आपकी ट्रेड बनती है, ऑब्वियस सी बात है। नहीं आई तो इसका मतलब नहीं है। लेकिन आपको एक लेवल तो पता लग गया ना। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर अभी कनेक्टिविटी ये नहीं हो पाई है, ठीक है, मैंने इसकी कनेक्टिविटी कर दी, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कनेक्ट कर दिया मार्केट को, इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। या फिर मान लीजिए मैंने इसको कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, नॉर्मल जैसे कनेक्ट है, ओके, इस तरीके से। तो हमने देखा कि मार्केट में बेसिकली आपको भी कैंडलस्टिक चार्ट नहीं समझा रहा, आपको उसकी एक्यूरेसी पता लगेगी कि उसका यहाँ से क्या रिलेशन है। मार्केट आई, देन अगेन यहाँ पर आई, तो मान लीजिए मार्केट में अभी बनी नहीं है, ये वाला बना नहीं है, तो हमने क्या करा, लाइन को इसके बेसिस पे कनेक्ट करा हुआ है। मार्केट यहाँ आती है, क्रॉस करती है, और अगर यहाँ पर कुछ भी रिवर्सल बनता है, जैसे अभी देखोगे रिवर्सल बना हुआ है, तो हम लोग रिवर्सल में एक पोजीशन बनाते हो, डाउन साइड में सेल में हम प्रॉफिट कर जाते। दिस इज माई स्ट्रेटेजी। इस तरीके से मैं काम करता हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ ऐसा क्या आएगा जो हमें मार्केट को नीचे गिराने में हेल्प करेगा। इसीलिए अभी आप लोग सारी की सारी जितनी मैंने आपको एनालिसिस करके दिखाई है यहाँ पर, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो, और पीछे लेके चलता हूँ। यहाँ पर भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, वो इसी के बेसिस पर दिखाया है कि देख लीजिए, आप खुद समझ जाओगे कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। पहली बार मार्केट आती है, चली जाती है, दूसरी बार आती है, चली जाती है, हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, और तीसरी बार मार्केट दोबारा आ जाती है, यहां पर हमारी ट्रेड लगती है, एंड देन वी कैन बुक ए प्रॉफिट ऑफ दिस। यहां से यहां तक का हमारा प्रॉफिट बुक हो जाता है। आप समझे, आप रिवर्सल ट्रेडर कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं रिवर्सल ट्रेडर। हम लोग ब्रेकआउट पे काम नहीं करते, यानी कि मार्केट अब इसको क्रॉस कर रही है तो हम ब्रेकआउट पे नहीं करेंगे। ब्रेकआउट से जब रिवर्स करके जाएगी देन वी प्लेस अ ट्रेड हेयर। मैं आपको सिखाऊंगा कि ये किस तरीके से अचीव करते हैं, एंड आप देख ही सकते हो मेरी इसी वजह से बैक टेस्टिंग में 95% से ऊपर की एक्यूरेसी रहती है। इसी वजह से रहती है क्योंकि मैं एक ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं हूं, मैं एक रिवर्सल ट्रेडर हूं। मार्केट के रिवर्स होने पर काम करता हूं, मार्केट के ब्रेक होने पर काम नहीं करता। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको और आरएसआई के एग्जांपल बताता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी आसानी से आपको नहीं समझने आने वाला। ओके गाइस, तो एक बार और चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हम बॉटम पे चलते हैं, यहाँ पर कई सारे लेवल्स हमें ड्रॉ होते हुए दिख रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, मैं आपको ग्राफ भी दिखा देता हूँ। अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, लेवल्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। अपने देख सकते हो, एक ये है, एक ये है, एक ये सारे हमारे 35 और 30 के बीच में आ रहे हैं। ओके, हम सबको तो सेलेक्ट नहीं कर सकते, हम बेसिकली किसी किसी को सेलेक्ट करेंगे, जस्ट लाइक मैं कह सकता हूँ कि भाई इसको सेलेक्ट हम कर रहे हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी हमने कनेक्टिविटी करी है और मार्केट के अंदर इस तरीके से कनेक्शन क्रिएट हुआ है। ओके गाइस, आप देख सकते हो, ठीक है। बट आप अगर यहाँ लाइन देखोगे तो यहाँ पर लाइन कनेक्ट हो रही है ये दो, और यहाँ पर भी कनेक्ट हो रही है। अब माने किसके हम लोग, मान लो ये मार्केट बन रही है, हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इस चीज का यूज करेंगे जिसे हम लोग पैरेलल चैनल बोलते हैं। इसके बारे में मैंने आपको सिखाया हुआ है, इस तरीके से हम ये यूज करने वाले हैं। ओके, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मार्केट के अंदर ये हिस्सा बन के दोबारा मार्केट यहाँ कैसे आ गई, फिर ऊपर कैसे चली गई। इस हिस्से को हम लोग फेक रीजन बोलते हैं। ये एक फेक आउट होता है, ये एक फेक आउट होता है। मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ धीरे धीरे करके आपको, ठीक है। अभी आप समझो बस, ये एक फेक आउट है और ये हमारे किसी काम का नहीं होता। मतलब एक ब्रेकआउट ट्रेडर के लिए ये एक लॉस माना जाता है, जिसे हम लोग ट्रैप बोलते हैं। ये कोई ट्रैप नहीं है, बट इट इज ए काइंड ऑफ मार्केट्स अर्ली रिवर्सल। ये अर्ली रिवर्सल है और हम इसमें प्रॉफिट बनाते हैं। आई हैव अ स्ट्रेटेजी जो कि यहाँ पर प्रॉफिट क्रिएट करती है। बेसिकली मार्केट जब इस तरीके से निकलती है तो एक पैटर्न बनाती है। मैं आपको पैटर्न भी बता देता हूँ, मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी कई बार बताया हुआ है। तो यहाँ बेसिकली मार्केट एक नीम लीफ का पैटर्न बनाती है, यानी कि एक नीम का पत्ता बनाती है इस तरीके से, और यहाँ मार्केट ऐसे आती है और घूमने के टाइम पे हमें एक रिवर्सल देके जाती है, देन मूव अप। जिस जगह से आती है वो उसी जगह पे पहुंच जाती है। एक नीम का पत्ता या फिर आप स्टमक, अपना पेट कह सकते हो, कि वो बनाती है इस तरीके। और ये मार्केट के अंदर 78% से ऊपर बनता है, और 78% की इसकी एक्यूरेसी है। जब भी बनता है काम करता है। रिवर्सल में बनता है, यहाँ पर पोजीशंस यहाँ लगती, यानी कि इस जगह पर लगती। ओके,
सो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिर्फ यही एक तरीका है जिससे आप पैरेलल चैनल में अपने एरिया को एनक्लोज करके दोबारा से यहाँ पर देखो, दोबारा मार्केट यहाँ आती है, हम दोबारा यहाँ से रिवर्सल चलते हैं एंड वी बुक द प्रॉफिट ऑफ दिस। अब देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आया है। मार्केट यहीं से मार्केट कितनी ऊपर उठ चुकी है। ऐसे आप आइडेंटिफाई करके मार्केट में अच्छा खासा निकाल सकते हैं। दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर भी मार्केट के अंदर सेम बिल्कुल साइज पे तो हम यहाँ तो ये रीजन कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हो एग्जैक्ट सेम पर है, तो यहाँ पर सेम तो नहीं है बट हमें देखने को मिल रहा है सेम। आप यहाँ देख सकते हो इस तरीके से। तो पहले मार्केट आती है यहाँ पर, दूसरी बार आती है, तीसरी बार आती है, और तीसरी बार में हम लोग इसको पकड़ लेते हैं। अभी मैं आपको नहीं अभी बता रहा कि हम किसको कैसे पकड़ते हैं, बिकॉज मैं आपको ये सब चीजें कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा इस स्ट्रीम में कि कैंडलस्टिक चार्ट को कैसे रीड करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक बताऊंगा जो चार्ट पर बनती है, और कुछ मैं अपनी भी बताऊंगा थोड़ी बहुत शुरुआत में, क्योंकि मैं आपको बेसिक में सब कुछ नहीं बता सकता, आपके सर के पार जाएगा। ओके, सो अभी आप यही समझिए। तो यहां पर हम रिवर्सल चलते हैं और यहां से हमारी पोजीशन अपसाइड में चली जाती है। अब कैसे चलते क्या नहीं चलते वो मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता। आप बस ये समझिए कि तीसरी बार मार्केट देखो, पहली बार यहां आई, दूसरी बार आई, तीसरी बार आके मार्केट रिजेक्ट करके चलेगी एंड वी मूव ऑन। आपको पेशेंस रखना है इतना सारा मार्केट के यहां तक आने का। यही तो पेशेंस है जो आपको रखना है, ये पेशेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपको लगेगा मार्केट डब्ल्यू बना के डबल बॉटम बना के ऊपर भागने की कोशिश करे और आप डरोगे, यार हमारी तो ट्रेड छूट गई, यार हमारा तो ये हो गया, हमारा तो वो हो गया, क्योंकि डब्ल्यू बना के सीधे भाग गई मार्केट। ऐसी तो हुआ है मार्केट के साथ, डब्ल्यू बना के प्रॉफिट भी दे गई, चलो यहाँ तो डबल बॉटम भी काम कर गया। लेकिन आपको छोटा कमाना है या बड़ा? ऑब्वियस सी बात, आपको बड़ा कमाना है। तो बड़े कमाने के लिए आपको बड़े की तरह सोचना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा एक अच्छे से मूव का, देन मार्केट का गला पकड़ के उसको सीधे ऊपर पहुंचा देना। ओके, सो गाइज दिस इज ओनली ए, देखो ये एक सिंपल तरीका है आरएसआई को यूज करने का। इससे आपका ट्रेंडिंग सपोर्ट, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, स्ट्रेट सपोर्ट, स्ट्रेट रेजिस्टेंस बन सकते हैं। ओके, इसी तरीके से आप इसकी इंटीरियर बना सकते हो, जैसे मैंने तो एक्सटीरियर बताया, इसी तरीके से इंटीरियर जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, और भी ज्यादा अंडर में जाके बना सकते हो। जैसे कि ये आप देख सकते हो यहाँ कई सारे रीजन आ रहे हैं, तो इसी तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने इसको कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से ऐसे कनेक्शन क्रिएट हो रहा है। ओके, ऐसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो इस जगह से। तो आपको एक माइनर लेवल्स लिखेंगे, इनको हम माइनर बोलते हैं, और इसके अंडर वाले को इनर बोलते हैं। तो बेसिकली ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मेजर लाइन, ये आपकी एक मेजर लाइन हो गई है। मेजर लाइन मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी, ओके ये लिख नहीं पा रहा है। मेजर ट्रेंड लाइन हो गई बेसिकली अभी सपोर्ट पे, तो मेजर सपोर्ट हो गया, मेजर ट्रेंडिंग सपोर्ट। ट्रेंडिंग है ना, ये ट्रेंडिंग का मतलब टेढ़ा है, ट्रेंडिंग इसलिए। ओके गाइस, इसी तरीके से आप यहां देखोगे तो यहां पर भी आपको ये दिखेगा, ये क्या है, ये एक माइनर स्ट्रेट सपोर्ट है। ये एक बिल्कुल स्ट्रेट है, ये टेढ़ा नहीं है, तो इसको माइनर सपोर्ट बोलेंगे, माइनर स्ट्रेट सपोर्ट। वैसे आपको स्ट्रेट लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सपोर्ट भी लिख सकते हो। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहां पर आपको हमेशा छोटे मूव मिलेंगे, इस जगह पर माइनर पर। यहाँ आपको हमेशा बड़े मूव, सबसे बड़े मूव आपको मेजर पे मिलेंगे। इससे भी ऊपर आपका आ जाता है फिर बाद में इनर सपोर्ट, उसकी जरूरत नहीं है आपको, वो बहुत बड़े लेवल्स पे बनता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ही मार्केट एक बार आई, देख सकते हो आप। मैं आपको और मार्केट और ज्यादा जूम करके दिखाता हूँ किस तरीके से मार्केट काम कर रही है यहाँ पर। ओके, ये देखिए, यहाँ मार्केट एक बार आई, देन अगेन आई, और उसके बाद पहली बार आती है, तो दूसरी बार आती है तो उठ के फिर चली जाती है, तीसरी बार यहां पर आई, चली गई ऊपर। साथ में आप देख सकते हो मार्केट ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बनाया है, जिसके बारे में मैं आपको कल बता चुका हूं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना के मार्केट अपसाइड में जा चुकी है। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने पैटर्न भी यूज करने हैं लाइन चार्ट के, जो कि मैं कल आपको बता चुका हूं। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपने अब तक की वीडियोस नहीं देखी तो आपको ये समझ में नहीं आएगी। आप प्लीज उन वीडियोस को गौर से देख लीजिए जो आपने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी सपोर्ट करके बता रहा है कि भाई हाँ, मार्केट के अंदर बाय साइड आ सकती है, और आप बाय साइड की जाइए। ओके, आई होप आपको सपोर्ट ये समझ में आ गया होगा। रेजिस्टेंस इसी का ऑपोजिट होता है, इसी का ही ऑपोजिट होता है रेजिस्टेंस। वहां पर भी आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट के अंदर हूं। तो आपको एक साइड का समझना है, या तो बाय साइड का समझिए या सेल साइड का। अभी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ बाय साइड का, तो आप सारे के सारे सपोर्ट के जरिए समझिए, रेजिस्टेंस का यूज मत करिए, सिर्फ सपोर्ट का यूज करिए। अभी बायर बनने की कोशिश करिए, सेलर मत बनिए, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से मार्केट में सपोर्ट, ट्रेंडिंग सपोर्ट, स्ट्रेट सपोर्ट देखने को मिल सकता है।
अब हम आ जाते हैं दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर पे, जो कि हमारा होता है मूविंग एवरेज। मैं आपको मूविंग एवरेज लगा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से मूविंग एवरेज काम करता है। इससे पहले मैं आपको ये सब हटा देता हूँ।